ओम श्री गंगनपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो सेंटर में। दिनांक 29 मार्च से, यानी 29 मार्च को शनि देव मीन राशि में आ रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे पोस्ट हमने देखे, कुछ अच्छे कुछ डरावने, कि यह भयंकर होगा। कुछ इस तरह से भी पोस्ट आए हैं। तो इस हमने सोचा कि इस पर एक अलग से पोस्ट करूं, ताकि सभी व्यक्ति के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उस राशि के अनुसार कैसे फल होंगे, यह संभावित फल, क्योंकि ज्योतिष संभावना का संभावना बताती है। तो कैसे संभावना हो सकते हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ बताते चले कि वरुण रेस्टो सेंटर पटना में स्थित है। विभिन्न रूप से जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है। अन्य भी तरीके से शास्त्र शास्त्र के वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु आदि से विवेचना की जाती है कुंडली की। और मुहूर्त आदि निकाले जाते हैं। अच्छे मोबाइल नंबर का न्यूमरोलॉजी के अनुसार कैसे होंगे, हैंडराइटिंग की भी एनालिसिस होती है, सिग्नेचर की भी एनालिसिस होती है, आदि आदि, ये सारे यहाँ पर प्रावधान है। यह क्यूआरओ द्वारा जो आईएसओ 9001 2025 सर का सर्टिफाइड भी है। ऑफिस जीएसटी से ही है। और जो वरुण एस्ट्रो सेंटर है वह लाइफ टाइम मेंबर है इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन अमेरिका का। तो चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य प्रस्तुति पर। ये कुछ हल्के से परिचय हुए। अब हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति पर। तो 29 तारीख को शनि के पदार्पण के बाद पहले से ही वहां पर चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, ये चार ग्रह पहले से विद्यमान है वहां। 28 तारीख को संध्या 4 बजे के आसपास चंद्रमा भी वहीं पहुंच जाएंगे। और शनिवार को 29 तारीख को शनि भी वहां पहुंचेंगे। इस तरह यह अद्भुत संयोग, 6 ग्रहों का एक राशि में बैठना, बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में, कुछ अच्छे संकेत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यह क्या संकेत दे रहे हैं, संभावित संकेत संकेत क्या हो सकते हैं। तो यदि देखें तो सूर्य एक भाव को के स्वामी बन रहे हैं, चंद्रमा एक भाव के, बुध 2 भाव के, शुक्र 2 भाव के और शनि 2 भाव के। इस तरह से यदि हम गिनती करते हैं तो 8 भाव प्रभावित हो रहे हैं 12 भावों में से। कुंडली में, जन्म कुंडली में 12 भाव हुआ करते हैं, उसमें से 8 भाव इनसे प्रभावित हो रहे हैं। और जहां बैठे हैं वह 9वां भाव है, क्योंकि जो बृहस्पति यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति से पर दृष्टि शनि की जा रही है, इसलिए बृहस्पति से भी कहीं संबंध बन रहा है। मंगल का की दृष्टि नहीं आ रही है। तो पूरे अगर हम कहें कि इस प्रकार से आठ आठ भाव प्रभावित हो रहे, ये हो रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध
शुक्र, इनकी सातवीं दृष्टि जहां भी बैठे हैं, ये इनकी कन्या राशि पर जा रही है। जन्म कुंडली में कन्या जहां पे हो चंद्र कुंडली से, अब देखें, वह प्रभावित हो सकती है। शनि की दृष्टि दूसरी राशि पर, और फिर छठे राशि पर, साथ ही साथ नौवीं राशि पर, जो बृहस्पति की ही राशि है, उस पर जा रही है। राहु की दृष्टि कर्क राशि पर, जिसके स्वामी राहु के साथ बैठे हुए हैं, कन्या राशि पर, और साथ ही साथ में मंगल की वृश्चिक राशि पर जा रही है। ये सभी ग्रह पर केतु की दृष्टि आ रही। तो यह जो युति है कुल 6 ग्रहों की, सबसे पहले खत्म हो गए चंद्रमा जब इस यहां से निकलेंगे 31 मार्च को। चंद्रमा 31 मार्च को निकलेंगे, तब तक के लिए चंद्रमा भी यही है, यानी मन कुछ खिल रह सकता है, मन कुछ प्रभावित हो सकता है। कैसा रहेगा, इस पर हम आगे विचार करेंगे, क्योंकि जो भी ग्रह फल देंगे नक्षत्र के अनुसार देखेंगे। अभी हम ग्रह की विवेचना कर रहे हैं। तो चंद्रमा 31 तारीख तक, 31 मार्च तक मीन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद 6 ग्रहों से 5 ग्रहों की युति हो जाएगी, जब वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल तक यहां पर रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद वे मेष राशि में जाकर उच्च होंगे। उसी प्रकार यदि देखें तो बुध 7 मई को यहां से निकलेंगे, शुक्र 31 मई को निकलेंगे, और राहु 18 मई को निकलेंगे। इस प्रकार इनके ग्रहों की गोचरीय स्थिति है। और ये जैसे जैसे अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि सूरज की रोशनी में चंद्रमा भी अस्त होंगे। बुध तथा शुक्र अस्त चल रहे हैं। बुध अस्त अभी नहीं है क्योंकि बकरी है। शनि अस्त है, और शुक्र भी बकरी चल रहे हैं। चंद्रमा भी अस्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार अगर यदि देखें तो चंद्रमा प्रभावित होंगे, करेंगे, सबको मन प्रभावित होगा। और हम अगली प्रस्तुति में ये देखते हैं कि कब तक कैसे ग्रह प्रभावित होंगे। सूर्य उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण पर है। उस दिन चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। बुध उत्तरा भाद्रपद में है। शुक्र उत्तरा भाद्रपद में है, और शनि पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में। यह सूक्ष्म अध्ययन के लिए है कि यदि किसी जातक का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जहां से जो नक्षत्र स्वामी है, वहां से यदि यह नक्षत्र, इनके नक्षत्र स्वामी यानी उत्तरा भाद्रपद, रेवती भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद, यानी शनि या बुध तीसरे, पांचवें, सातवें नक्षत्र में आते हों, जन्म नक्षत्र समूह के स्वामी से, तो इनके लिए समस्या हो सकती है। और 6, 8, 12 से चंद्रमा के एक जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली से उनका असर पड़ रहा हो। अगर हम सीधा सीधा देखें तो यदि आपका जन्म नक्षत्र स्वामी से तीसरे, पांचवें, सातवें नक्षत्र स्वामी ये बन रहे हैं, इनसे संबंध हो रहा है, उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद शनि के पहले बृहस्पति का ये नक्षत्र, और फिर रेवती यानी बुध का नक्षत्र। तो इनसे यदि संबंध हो रहे हैं
तीसरे पांचवें या सातवें नक्षत्र बन रहे हैं तो थोड़ी समस्या बन सकती है। शेष वैसा कुछ भी थोड़ा कम होने की संभावना है, क्योंकि यदि आपका जन्म, उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं, रेवती नक्षत्र में यदि हुआ है तो पूर्वा भाद्रपद आपके मित्र हुए, उत्तरा भाद्रपद अति मित्र हुए, और ये सुफलदायी हो सकते हैं। क्योंकि रेवती नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति, मीन राशि जो होगा इनका, लगन में जाएगा, और वहां पर इनके लिए लाभदायक हो सकता है। थोड़े स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि शनि है। लेकिन यदि जन्म नक्षत्र से तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र समूह के स्वामी का गिनती करें, वहां अगर तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र समूह में आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस संबंध में हम एक अलग वीडियो भी पोस्ट किए हैं, अद्भुत नवतारा पद्धति, अद्भुत अति उपयोगी नवतारा चक्र पर हमने एक अलग से वीडियो डाला है परसों, आप उसको जरूर देखें। यह आपको जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा सातवां कैसे निकालते हैं, इसकी विस्तृत हमने वीडियो में पोस्ट किया है। तो देर न करते हुए, यदि किसी जातक का जन्म मेष राशि में हुआ है तो उनके लिए यह युति 12वें भाव में होगी, जो कि थोड़ा समस्या दे सकती है, दूरस्थ की यात्रा भी हो सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। सूर्य की दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ेगी, सूर्य पांचवें हाउस के रूलर हैं, चंद्रमा चौथे भाव के रूलर हैं। माता का स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बुध तीसरे और छठे के हैं, इसलिए जो आपका रोग रिपुरीन पर भी ध्यान देना है, आपने पराक्रम पर भी ध्यान देना है। और शुक्र की दृष्टि दूसरे और सातवें भाव पर है, जो कि आमदनी का है, तो खर्च के भाव में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है अपने बचत बैलेंस को ध्यान में रखना चाहिए। शनि 10वें और 11वें के आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, और 6 8 12 भाव को जो अफेक्ट कर रहे हैं प्लैनेट, लगभग सभी 6 प्लैनेट 12वें भाव को अफेक्ट कर रहे हैं। मरकरी 6 भाव को अफेक्ट कर रहे हैं, और राहु 12वें भाव को कर रहे हैं। साथ साथ में राहु छठे और आठवें भाव को भी कर रहे हैं, क्योंकि आस्पेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि मेष राशि वाले के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वैसा कोई, यदि मेष राशि के को जो जन्म नक्षत्र जो स्वामी होते हैं वो देखें तीसरा पांचवा सातवां होकर हैं, तो और सावधान रहने की जरूरत है, विशेषकर लंबी यात्रा में, खर्च पर नियंत्रण में, और लंबी बीमारी के लिए। वृषभ राशि आपके लिए, वृषभ राशि के लिए ये 11वें भाव में युति हो रही है। जुपिटर खुद जो है उनके पहले भाव में बैठे हुए हैं, और ये चौथे तीसरे दूसरे पांचवें, एक पहले छठे और नौवें 10वें भाव के स्वामी बन रहे हैं यहाँ के ग्रह। शुक्र और शनि छठा और आठवां भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इस संदर्भ में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दृष्टि जा रही है। किसी भी बीमारी को इस समय जब तक होती है इग्नोर नहीं करना चाहिए, और शनि की दृष्टि खासकर अष्टम भाव पर जा रही है, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए इस मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, लंबी बीमारी के मामले में, गुप्त शत्रु से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मि- मिथुन राशि, मिथुन राशि में मंगल लगन में, और ये कर्म भाव पर, यानी 10वें भाव में इनका गोचर हो रहा है, युति बन रही है।
प्रभावित कर रहे हैं ये शासन, यहाँ से शासन कर रहे हैं तीसरे, दूसरे, पहले, चौथे, 12वें, 5वें, 8वें, 9वें, यानी छठा, आठवां, 12वां भाव भी प्रभावित हो रहा है। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कर्म क्षेत्र में पर कोई एग्रेशन नहीं करें। और स्वास्थ्य, क्योंकि जहां भी छठा, आठवां, 12वां भाव आ रहा है, वहां स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खर्च, 12वां भाव प्रभावित हो रहा है, खर्च पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है। और गुप्त शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। कर्क राशि वाले, इनका भाग्य भाव में ज्योति बन रही है। आठवां और छठा केवल शनि ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए कर्क राशि वाले के लिए थोड़ा, खास करके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधान रहें। छोटी छोटी बीमारियां इन्हें परेशान कर सकती है। लंबी यात्राएं भी हो सकती है। और लाभ, अगर कुल मिलाकर कहें तो इनके लिए लाभकारी हो सकता है। और नक्षत्र के अनुसार जरूर देखें कि इनका नक्षत्र किस जन्म नक्षत्र से इनका कहाँ पर राशि जा रही है, यह युति कहाँ पर हो रही है, यानी पूर्व जो जुपिटर का नक्षत्र है, और शनि का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र कहाँ पर है, उससे और सटीक फल निकल सकते हैं। सिंह राशि वाले, इनके लिए 6, 8, 12, इनका चूंकि 8वें भाव में युति हो रही है, इसलिए गुप्त शत्रु से, लंबी बीमारी से सावधान रहें। क्योंकि छठे, 8वें, 12वें भाव में युति होना अच्छा संकेत नहीं है। तो सिंह राशि वाले को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए लंबी बीमारी से। परिवार में भी यदि कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी जा रही है, इसलिए इस पर खास विशेष सावधान देने की रखने की जरूरत है। मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, इनका 7वें भाव में संबंध बन रहा है। लगन पर दृष्टि सभी की बन रही है। वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में थोड़ा प्रभावित हो सकता है। और यदि जन्म नक्षत्र के अनुसार अशुभ फलदायी है तो थोड़ा पार्टनर से सावधान रहें। घर का वातावरण, वैवाहिक जीवन में सावधानी जरूरी है। सूर्य और शनि ये छठे और 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों आमने सामने हैं, छठा और 12वां भाव, इसलिए कार्य से संबंधित लंबी यात्रा भी हो सकती है। और कुछ गुप्त शत्रु परेशान भी कर सकते हैं। वाद विवाद से दूर रहना बेहतर होगा। तुला राशि वाले, इनकी युति अष्टम, छठे भाव में हो रही है। तुला राशि वाले थोड़ा सावधान रहे। वाद विवाद, मन बेचैनी आदि से थोड़ा अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा। कर्ज पर भी देखें कि कहीं ऐसा कर्ज इतना ज्यादा ना हो जाए जो आप भुगतान न कर पाए। तो इस मामले में सावधानी रहनी जरूरी है। शुक्र और शनि ये 8वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। छठे भाव में सभी प्लैनेट है, यानी छह ग्रह, और दो फिर 8वें भाव को प्रभावित करें, तो इस तरह से 8 ग्रह जो है प्रभाव डाल रहे हैं। यदि नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के अनुसार यह युति ठीक नहीं है तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले, आपकी यह युति पंचम भाव में हो रही है। आपकी क्रिएटिविटी अफेक्ट कर सकती है।
आप 8वां भाव में मरकरी से संबंध बन रहा है, 12वां भाव में शुक्र से संबंध बन रहा है। इसलिए मरकरी वायु के कारक है, शुक्र आपके आंतरिक ऊर्जा के कारक है। तो थोड़ा सावधान रहें इस मामले में। नस की बीमारी, स्किन की बीमारी यदि है, उसे इग्नोर न करें और अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखें, पॉजिटिविटी सोचें, क्योंकि शेष इनके प्लैनेट अच्छे भाव को संकेत दे रहे हैं, अच्छे भाव से संबंध बन रहे हैं। 5वां भाव में शनि का और सूर्य का बैठना उतना अच्छा नहीं है, राहु भी है वहां। तो यह युति उतने नुकसान भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वहां से यदि जुपिटर, बृहस्पति, शनि और क्योंकि वृश्चिक राशि में शनि नक्षत्र ही आते हैं, तो शनि नक्षत्र खुद का भाव हो गया, तो वहां से वृश्चिक राशि अति मित्र हुई और दूसरा रेवती का भी इनके लिए जो है संपत्ति का कारण बना। इसलिए वृश्चिक राशि वाले के लिए शुभ फल के संकेत हो सकते हैं। धनु राशि वाले, आपके युति चौथे भाव पर बन रही है। माता का स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र शनि 6ठे भाव को और राहु 8वें और 12वें भाव को। इस प्रकार 6ठा, 8वां, 12वां भाव से संबंध बन रहे हैं। इसलिए माता के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, जमीन जायदाद के मामले में अति उतावला न बने। धनु राशि वाले, क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बाधक भाव में। तो ये रहे, यदि जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, वहां से आपके ये जुपिटर, शनि तथा केतु कहीं 5वें और 7वें नक्षत्र में है, तीसरे, 5वें, 7वें में, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुंभ मकर लगन वाले, आपका की युति तीसरे भाव में हो रही है, जहां से भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। 6ठा, 8वां, 12वां को भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं शनि, बुध तथा सूर्य। तो ये ग्रह प्रभावित करने वाले हैं। यहाँ ये इनसे संबंधित बीमारी कोई हो सकती है। तो थोड़ा सरकारी पक्ष से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य प्रभावित कर रहे हैं गुप्त शत्रु को, के भाव को। वाद विवाद, मरकरी कम्युनिकेशन से कुछ गलत कम्युनिकेशन ना हो। और 6ठे भाव में आपके मंगल बैठ रहे हैं, जो कि मरकरी जिसके स्वामी खुद बुध बनते हैं। शनि 12वें भाव को पर की दृष्टि जा रही है। इस प्रकार सावधान रहने की जरूरत है, खास करके वाणी से, संचार माध्यम में, अपने गुप्त शत्रुओं से, सरकारी पक्ष से। और कुंभ लगन वाले, आपकी युति दूसरे भाव में बन रही है और दूसरे भाव से दृष्टि 8वें भाव की जा रही है। तो 8वें भाव को प्रभावित करने वाले सभी 6 ग्रह और विशेषकर शनि, राहु और बुध 6ठे भाव को प्रभावित करने वाले, और 12वें भाव। तो ये रहे, यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत है, खास करके बचत पर, क्योंकि शनि 12वें भाव को के स्वामी भी बन रहे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि भी जा रही है।
12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं, दृष्टि नहीं जा रही, सॉरी। और उसके बाद दृष्टि 8वें भाव पर जा रही, इसलिए यदि आपका जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में, वहां से तीसरे, 5वें और 7वें नक्षत्र में समूह में अगर कोई बृहस्पति, शनि या बुध है, तो इस मामले में सावधानी जरूरी है। अंत में मीन लगन वाले, मीन लगन वाले के लिए लगन में ही ज्यादा सभी ग्रहों की होती है। केतु 7वें भाव में है, मंगल चौथे भाव में है, बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, छठे, 8वें, 12वें भाव में शुक्र, सूर्य और शनि की दृष्टि जा रही है। इसलिए जो सरकारी पक्ष अगर नौकरी कर रहे हैं आप, तो सरकारी पक्ष से थोड़ा सावधान है। गुप्त शत्रु, गुप्त संबंधों से सावधान है। शनि से सावधान, लंबी बीमारी, लंबी यात्रा तथा खर्च से सावधान है, आपके पर्स खाली हो सकते हैं। और चूंकि आपकी यह युति नुकसानदायक नहीं है, लाभकारी है, क्योंकि मित्र अति मित्र है, इसलिए पॉजिटिविटी सोचे, ज्यादा ज्यादा तनाव में नहीं रहे, आपके लिए शुभकारी होगा। और अंत में यह एक उदाहरण स्वरूप है कि अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए, जो अश्विनी माघा मूला के लिए कौन कौन नक्षत्र कैसे बनेंगे, इसी क्रम में हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार देखते हैं कि तीसरे, 5वें और 7वें नक्षत्र में समूह में कौन कौन ग्रह जा रहे हैं, कौन कौन, और उसी के फल के अनुसार हम फल देखते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती वाले के लिए इसी तरह से हम सभी फलों को देखते हैं। यहाँ यह हम बताते चले कि सभी नक्षत्र के अनुसार हम इस तरह से अपना निकाल सकते हैं। और यह विस्तृत जानकारी इस पर हमने अलग से वीडियो में डाला है। जो अद्भुत गणना पद्धति है, वो है अति उपयोगी, 9 तारा चक्र पर वीडियो डाला, जरूर पोस्ट आप देखें और इसे शेयर भी करें। अंत में जब तक शनि और राहु की युति है, तब तक चूंकि राहु छल के कारक हैं, शनि धोखा भी दिला सकते हैं, तो राहु डिप्लोमेटिक है। कोई व्यक्ति आपसे ठगी हो सकती है, आप ठगे जा सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। खास करके जब तक आपका मतलब सभी के लिए, ये जब तक शनि और राहु की युति वहां पर है, यानी 18 मई तक, जब राहु वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि शनि अभी वहां रहेंगे, शेष सभी ग्रह निकल जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन राहु निकलेंगे सबसे बाद में 18/5 को, और शनि अभी वहां रहेंगे। इसलिए धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, इस मामले में सावधान रहें। और यह युति आपके लिए लाभकारी हो, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लें। इसके पहले आपको बता दें कि डेटा जो भी हमने लिया है, दृक पंचांग से लिया, कुंडली दृक पंचांग से ही बनाई, और छवि जो भी हमने उपयोग में लाई है गूगल से लिया है। संकलन डेटा जो है वरुण स्टोर द्वारा किया गया, और आप तक हम यूट्यूब के वरुण स्टोर चैनल से के माध्यम से पहुंच रहे हैं। आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें। और बहुत सारे उपयोगी भोज वीडियो उसमें डाले हुए हैं, उसे आप जरूर देखें, शेयर भी करें, क्योंकि सरस्वती बांटने में बढ़ती है, घटती नहीं है। और यह आपके मित्रजन, परिजन, शुभ चिंतकों के लिए उपयोगी भी हो सकता है, इसलिए जरूर शेयर करें। और अंत में करबद्ध प्रार्थना है कि आप
हमें अपना फीडबैक जरूर दें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालकर। और प्रोत्साहन कर हमें प्रोत्साहित करने हेतु लाइक जरूर करें पोस्ट को। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नवग्रहों की कृपा पर बरसते रहे, सभी नक्षत्र आपके लिए सुखदाई हो, फलदायी हो। माता सरस्वती की कृपा बरसती रहे, ताकि सभी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। सभी देवतागण से आपसे प्रार्थना करते हैं। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। अगली प्रस्तुति तक आप खुशहाल रहें, प्रसन्नचित्त रहें, ऊर्जावान रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।